हाय गाइस, स्वागत है आपका छोटे से ब्लॉग में। ये हमारी बेटी है, दामाद है और हमारी नाती और नातिन है। गर्मियों की छुट्टी थी तो ये दोनों आए नानी के पास। और जब इसके मम्मी पापा जाने लगे तो बच्चा रोने लगा। तो हम लोगों ने कहा कि हम पतंगे उड़ाएंगे, हम साथ में खेलेंगे। कोई बात नहीं, मम्मा को जाने दो, परेशान मत करो, गर्मियों की छुट्टी है तो मेरे पास रुको। तो मैंने बाबू को बहुत सारी पतंगे दिलाई। ये मेरा नाती है, इसको पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। तो ये इतनी अच्छी पतंगे उड़ाता है कि कोई भी पतंग को टिकने नहीं देता। तो छत से जितनी भी पतंगे दिखती थी तो ये सबकी पतंगे काट देता था और इस हिसाब से काटता था कि इसी के छत पे गिरती थी। और बच्चा इतना खुश होता था, इतना खुश होता था। तो सभी लोग कहते थे कि इससे अच्छा कोई उड़ा ही नहीं सकता पतंगे। तो हमारे यहाँ ये इतना अच्छा उड़ाता था कि देखते ही बनता था। और ये अपनी चरखी, मंजा, पतंगे सब देखता रहता था, खेलता रहता था। बच्चा ही तो है, 10 साल का है नाती मेरा। और ये सारी पतंगों पे टेपिंग भी करता था। मैं सोचती थी कि ये टेपिंग क्यों कर रहे हो बेटा, पतंग तो फटी भी नहीं है। तो मुझसे पता है क्या बोलता था, कहता था नानी जी ये टेपिंग इसलिए करता हूँ, जब ये आसमान में उड़ेगी तो ये लाइट मारेगी यहाँ से जो टेप लगे हुए हैं। तो ये जो छोटे छोटे टेप लगे हुए हैं, बस ये उड़ाता हुआ चमकाता था अपनी पतंगों को। देखो कितने प्यार से देख रहा है, ये टेपिंग है। ये टेप ला ला करके ऐसे डिजाइन बनाता रहता था हमारा बाबू। और इतना शौक था इसको पतंग उड़ाने का, बहुत अच्छी पतंग उड़ाता है भाई। इसने तो पतंगों में यहाँ इतनी महारत हासिल की है कि मोहल्ले के सभी बच्चे कहते थे कि मैं तो इसी से सीखूंगा पतंग उड़ाना। और देखो कैसी टेपिंग बनाई है, ये सारे टेप कट कट करके कैंची से उसने बैठ करके दिन रात कोई भी टाइम हो डिजाइन बनाता रहता था। इतना शौक था इसको पतंग उड़ाने का, क्या ही बताएं हम। ये देखो टेपिंग कैसे लगाया, छोटे छोटे टुकड़े काट के कितने अच्छे लगाया। मैं तो सोच रही थी भैया फटी नहीं है, मत लगाइए। ये देखो टेपिंग, ये काले रंग की टेपिंग है तो बहुत अच्छी टेपिंग लगाई उसने। वो बोला नानी आपको कुछ नहीं पता, ये टेपिंग इसीलिए लगती है, फटे की वजह से थोड़ी ना लगती है। ये उड़ेगी, जब मैं उड़ाऊंगा इसको धागे से खींचूंगा तब पता है आपको, ये उड़ते हुए लाइट मारेगी एकदम से। जो टेप चिपके हुए हैं ना, यही तो लाइट की तरह चमकेंगे। तो इतना शौक देख के बच्चे का तो देखते ही बनता था। देखो ये टेपिंग कर रहा है, कहाँ कहाँ चिपकाया है टेप को। ये सब चिपके पड़े हैं, पतंगों में भी लग रहे हैं। सारी पतंगे 30 पतंगे हमारा बाबू खरीदा है और 30 पतंगों में उसने कन्नी वन्नी सब फिट कर दिया है। तैयार है खिचड़ी में पतंग उड़ाने के लिए। तो तैयार हो जाइए हमारे बाबू से पतंग उड़ाने के लिए। देखो ये मांझा पड़ा है, ये टेपिंग है और सारे घर में सिर्फ पतंग और मांझा है दिखता है। इतना खुश होता है मेरा बाबू कि उसे तो खाने पीने का भी शौक नहीं है। उसे खाना ना दिया जाए तो वो नहीं खाएगा, लेकिन पतंग जरूर उड़ाएगा। तो ये देखो थक गया है बाबू हमारा पतंग उड़ा के, तो थोड़ा सा आराम करने लगा। ये पतंगे रखी हुई हैं और ये इसका बैडमिंटन है। शाम को बैडमिंटन खेलता है और खेलते खेलते मैं कहती हूँ बाबू तुमको जो भी पसंद हो ले लो जाके सामने दुकान से। तो अपने लिए बाबू ले भी आता है। ऐसे खेलता है बाबू, द्वारे पे सब पतंग उड़ाते हैं बच्चे, खेल खेलते हैं। जब भी टाइम मिलता है तो मेरे बाबू को बुला लेते थे आवाज़ दे के। तो बाबू देखो तब जैसे चिप्स है, नमकीन है, बिस्किट है, बाबू खुद जाके ले आता है और बहुत खुश रहता था। इतनी पतंगे उड़ाता था और कहता था नानी मैं लेके जाऊंगा पतंग और वहाँ हम उड़ाएंगे उसको
और देख लेना आप, ये जो टेपिंग की है ये बच्चे देखते रह जाएंगे वहाँ के। तो मैंने इसीलिए दिन रात मेहनत करके ये टेपिंग करी है। मैं भी कहती थी देखो कितना नादान बच्चा है, पतंगों में ही मन लगा हुआ है। और छुट्टियों के दिन भी चल रहे थे, स्कूल में छुट्टी, और ये मैं मुझसे कन्नी मांगता था, मैं उसको कन्नी देती थी। बाय बाय दोस्तों। तो ये खिचड़ी और पतंग।